पिछली बार साल 2024 में अंतिम चक्रवात बना था फेंगल और उसके बाद अभी तक बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई भी स्ट्रॉन्ग चक्रवाती तूफान उठकर नहीं आया है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस साल कोई चक्रवात नहीं बनेगा। लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं कि लगातार जो संभावनाएं अगले कुछ दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही है, उसको लेकर संभावना चक्रवात को दर्शा रही है। मौसम विभाग ने हालांकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन मौसम विभाग अपना काम कर रहा है, हम अपने काम कर रहे हैं और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान कोई भी गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में होने की संभावना नहीं है। यानी कि मौसम विभाग कह रहा है कि 20 या 22 मई तक कोई भी संभावना साइक्लोन की बनने की नहीं है। हालाँकि अब लगातार अपडेट होते रहते हैं, तो ऐसे में समय-समय पर अपडेट देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय जो सक्रियता है मौसम में वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको बता दूँ कि मौसम विभाग का तो कहना है कि साइक्लोन नहीं बन रहा है। ऐसे में अब जो अपडेट आया है वो ये बता रहा है कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि 24-25 मई के आसपास अंडमान के दक्षिणी भागों पर एक सिस्टम बन रहा है और इस सिस्टम के चलते लगातार इसमें सक्रियता बढ़ेगी और ये सिस्टम मजबूत हो सकता है। ऐसी फिलहाल जो मॉडल है बता रहे हैं और ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से संभावना है चक्रवात को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप सबसे पहले ये वीडियो देख पाएँ साइक्लोन से जुड़े हुए अपडेट। चलिए अब आपको दिखाता हूँ साइक्लोन को लेकर क्या संभावना है। तो आप ये जीएफएस मॉडल देख सकते हैं और ये जीएफएस मॉडल बता रहे हैं कि 25, 26 और 27 मई के आसपास सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फॉर्मेशन होगा और 28 मई के आसपास ये लगातार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उम्मीद ये है कि ये सिस्टम 28 मई के आसपास चक्रवाती तूफान में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आएगा। पहले लो प्रेशर बनेगा, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद ये नज़र आ रही है, जैसा कि मॉडल दिखा रहे हैं, कि सिस्टम जो है वो 29 और 30 मई के बीच में किसी भी समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर टकरा सकता है। यानी कि भारत के दोनों ही समुद्री क्षेत्रों पर तूफ़ानी खतरा नज़र आ रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में तूफ़ान को लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। पहले कई सारे ट्रैक नज़र आ रहे थे कि साइक्लोन म्यांमार की ओर भी जा सकता है और ज़्यादातर बांग्लादेश, म्यांमार की ओर नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी जो ट्रैक आया है वो ट्रैक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर है, तो ऐसे में भारत निशाने पर हो सकता है चक्रवाती तूफ़ान को लेकर। हालाँकि अगर ये चक्रवात बनता है तो इसका नाम क्या होगा, इसकी मैं आपको जानकारी दे दूँ, तो ये नाम भारत की तरफ से दिया गया है और इसका नाम होगा शक्ति। जी हाँ, इस साल भारत की तरफ से नाम रखा गया है चक्रवाती तूफ़ान का और चक्रवात अगर बनता है तो उसका नाम शक्ति रखा जाएगा। हालाँकि देखिए अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बने। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में ना बने, अरब सागर में बन जाए और बंगाल की खाड़ी में जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही है वो सिर्फ़ लो प्रेशर या डिप्रेशन तक डेवलपमेंट की हो जाए। तो ऐसे में अभी ज़्यादातर अगर हम देखें तो स्पष्ट कुछ भी नहीं है। आगे लगातार अपडेट देता रहूँगा, स्पष्ट जो भी होगा वो आपको बताऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप तक फेक अपडेट पहुँचा रहा हूँ या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएफएस मॉडल, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल और तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो जो भी बताती है उसके ऊपर मैं आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि जो बंगाल की खाड़ी में हमें सिस्टम नज़र आ रहा है, इसको लेकर अभी लंबा समय है और इस समय अवधि के दौरान इसमें कई सारे परिवर्तन आएँगे। तो ऐसे में इस परिवर्तन को देखते हुए आगामी पूर्वानुमान हम देखेंगे जल्दी और आपसे उस वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन के ऊपर। साइक्लोन शक्ति किन इलाकों पर बनता है, किन समुद्री क्षेत्रों पर बनता है, इसको लेकर अभी असमंजसता है। यानी कि अरब सागर में अगर बनता है तो भी असमंजसता है और बंगाल की खाड़ी में अभी बन रहा है तो भी असमंजसता है, क्योंकि ये लंबी अवधि का पूर्वानुमान है और इसमें अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे स्पष्ट होगा कि ये साइक्लोन डेवलपमेंट होगा या फिर नहीं, या फिर लो प्रेशर या डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी लेकर भी सिस्टम कई बार आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पे बने रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि साइक्लोन और मानसून को लेकर जो भी अपडेट रहता है वो सबसे पहले मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।